चलो देखो इधर, अब हमको पढ़ना है मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो देखो मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है वो सुविकसित होता है, यानी पूरी तरह से विकसित होता है। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र सुविकसित होता है। अच्छा, मनुष्य के श्वसन तंत्र में क्या होता है कि पहला आता है क्या, नासा द्वार। नासा द्वार, फिर नासा मार्ग, फिर आता है ग्रसनी, फिर आता है कंठ, फिर आता है श्वास नली, फिर आता है श्वसनी, फिर आता है श्वसनिका, और फिर आता है हमारा परकुपिका, और लास्ट में आता है फुफ्फुस, यानी फेफड़ों का समावेश होता है। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है वो सुविकसित होता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र सुविकसित होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में क्या होता है कि नासा द्वार यानी कि नाक के अग्र सिरे पर आए दो छिद्रों को नासा द्वार कहते हैं। नाक के अग्र सिरे पर आए दो छिद्रों को नासा द्वार कहते हैं। ये नासा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकलती है। अब क्या होता है कि नाक की गुहा को नासा मार्ग कहते हैं। नाक की गुहा को बोलते हैं नासा मार्ग। ये नाक के अग्र सिरे पर आए दो छिद्रों को बोलते हैं नासा द्वार। इससे ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकलती है। ये नाक की गुहा है, इसको हम बोलते हैं नासा मार्ग। इसमें महीन बाल होते हैं और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है, यानी इसमें महीन बाल और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है। श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है जो बराबर ये नासा द्वार के द्वारा जो हवा का प्रवेश करती है अंदर, उसमें जो धूल के कण होते हैं और सूक्ष्म जीव जंतु वो यहीं चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। अब नासा मार्ग से केवल शुद्ध हवा कहाँ जाती है, ग्रसनी में। नासा मार्ग से केवल शुद्ध हवा कहाँ जाती है, ग्रसनी में। तब ये नाक की गुहा मुख की गुहा से जुड़ जाती है। तब ये नाक की गुहा मुख की गुहा से जुड़ जाती है। तो नाक की गुहा मुख की गुहा से क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन जो हमारा कंठ है, ये कंठ ये घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। ये ऐसा घाटी ढक्कन से सुरक्षित होता है। कंठ जो है वो घाटी ढक्कन से क्या होता है, सुरक्षित। जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये घाटी ढक्कन इस कंठ को बंद कर देता है, जिससे कभी भी भोजन के कण इस श्वास नली में प्रवेश नहीं करते। ये श्वास नली है, श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। भोजन के कण कभी भी श्वास नली में प्रवेश नहीं करते हैं। श्वास नली की शुरुआत में स्वर पेटी होती है। श्वास नली की शुरुआत में स्वर पेटी होती है। श्वास नली नीचे जाकर ऐसे दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तब इसको हम बोलते हैं श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ आए फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश, और प्रवेश करके अनेक शाखाओं में ऐसी विभाजित हो जाती है। तब इसको हम बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर, श्वसनिका के अंतिम सिरे पर ऐसी गुब्बारे जैसी रचना होती है, और इस गुब्बारे जैसी रचना को हम कुपिका कहते हैं। और मनुष्य में एक जोड़ी फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं। तो ये था मनुष्य का श्वसन तंत्र। आपको लिखने का कि नाक के अग्र सिरे पर आए दो छिद्रों को नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हवा बाहर निकलती है। नाक की गुहा को नासा मार्ग कहते हैं। नासा मार्ग में महीन बाल होते हैं और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है। अब नासा द्वार के द्वारा जो हवा का प्रवेश कर रही है अंदर, उसमें जो धूल के कण और सूक्ष्म क्या होते हैं, जीव जंतु, वो यहीं पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करते। नासा मार्ग से केवल शुद्ध और छनी हुई हवा कहाँ जाती है, ग्रसनी में। ग्रसनी में जाती है। तब क्या होता है, नाक की गुहा मुख की गुहा से जुड़ जाती है।
लेकिन जो हमारा कंठ है वो घाटी ढक्कन से क्या होता है, सुरक्षित। जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं तो घाटी ढक्कन कंठ को बंद कर देता है, जिससे भोजन के कण कभी भी श्वास नली में प्रवेश नहीं करते। श्वास नली की शुरुआत में स्वर पेटी होती है। श्वास नली नीचे जाकर दो शाखाओं में विभाजित होती है, तब इसको हम बोलते हैं श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ आए फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश, और प्रवेश करके अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, तब इसको हम बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी क्या होती है, रचना, तो उसको हम बोलते हैं कुपिका। और मनुष्य में एक जोड़ी फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य का श्वसन तंत्र आकृति बनाकर पूछे तो आपको इतना लिखना रहता है और ये सब पॉइंट लिखने रहते हैं।